मुसव्विर रजा मिसबाही के नाम से जानते हैं, मेंबर नूर पे पूरे शान खिताबत के साथ तशरीफ रखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि उनको आपके हवाले कर दिया जाए। तैयार हैं आप? सुनेंगे? अगर सुनना चाहते हैं तो सब लोग हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आप तैयार हो चुके हैं सुनने के लिए। अब मैं चाहता हूं कि हजरत का मोहब्बत के साथ आप तमाम तर लोग इस्तकबाल करें। हजरत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ ला चुके हैं। जरा सा जोरदार एक नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन मिसरों के साथ के सिवाय, बस इन मिसरों के साथ के वो खुदकुशी के सलीबों पे झूल जाती है। जो कौम उनकी हिदायत को भूल जाती है, हयात देती है बुझते हुए चिरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा मुक़्तदर उलमा किराम, मेरे सामने तशरीफ फरमा कौम मुस्लिम के नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दे से मेरी आवाज़ को सुनने वाली ख़वातीन इस्लामिया, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमान व तमन्ना बिल इहसान, वस्सलातु वस्सलामु अला मा काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सरारी के नौजवानों ने अपने बुजुर्गों की दुआएं लेकर पांचों पीर अलैहिर्रहमा के उर्स के इस हसीन तकरीब पर हिंदुस्तान के सेलेक्टेड खुतबा, शोरा और नुक़बा को बुलाया। सदर मोहतरम हज़रत अल्लामा बशीरुल्लाह साहब क़िबला, अल्लामा अंज़ार साहब क़िबला व मुहिब गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना अनवर नज़ामी साहब क़िबला, मौलाना क़ारी मुस्तक़ीम साहब क़िबला, इन सब की हिमायतें इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम को कामयाब करने में शामिल हैं। क़ारी अख्तर ज़िया ने बड़ी अच्छी नातिया शायरी पेश की। मेरे बाद मोहतरम अरशद इकबाल साहब से भी आप महज़ूज़ होंगे। थोड़ी देर के लिए मुसव्विर रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है, इस तमन्ना के साथ कि जो इरादा मेरा है या जो मंशा है, उस मंशे के मुताबिक मैं आधा घंटा 45 मिनट या जब तक आपकी समात साथ देती रही तब तक वहाँ तक आपके ज़हन व दिमाग कर पहुँचा कर अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा, जब तक आप किसी नतीजे तक ना पहुँच जाएं। आज जलसा चाहे किसी नाम से मंसूब हो, जलसे का मकसद ही सिर्फ होता है कि कौम में बेदारी आए। कौम आज हमारी कोई ऐसी जिहत नहीं है जिस जिहत से पसमानदा कौम में शामिल न हो। एक दौर था जब मुसलमानों को कहा जाता कि भाई आप क्यों ऐसा करते, तो वो बहानाबाजी करता कि हम इसलिए पसमानदा हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, हमारी तादाद कम है, हमारी संख्या कम है। मगर वो ज़माना लग गया, आज 140 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में बसते हैं। 57 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां डायरेक्ट कलिमा पढ़ने वालों की शासन है।
लेकिन 313 गरीब मुसलमानों ने जो इस्लाम को कामयाब किया था जिस निहत से, आज वो कामयाबी 140 करोड़ मुसलमानों में नहीं मिलती। मतलब समझ में आ गया कि 313 मुसलमानों में खुददारी थी, जज्बे ईमानी के साथ ईमान को इस दुनिया के आखिरी आदमी तक पहुंचाने के गर्ज से वो अपने घर से निकले थे। इसलिए अल्लाह ने उनकी तहरीक, उनके काम में इतनी बरकतें अता फरमाई कि इस्लाम की पहली जंग अजीम के मुकाबले में 313 मुसलमान कामयाब हुए और 1000 से जायद कुफार को शिकस्त अल्लाह ने बख्शी। मगर आज 140 करोड़ होने के बाद दुनिया के हर क्षेत्र में हम नाकाम हैं। तालीम से लेकर समाजी, इक्तिसादी, हर मैदान में आज हमारी नाकामी है। नाकामी की वजह कुछ और हो या न हो, ये वजह जरूर है कि हम मुसलमान आज वो मुसलमान नहीं है जिस तरह के मुसलमान बनने की का मुतालबा कुरान अजीम करता है। पैगंबर इस्लाम के फरमान के मुताबिक जो तकाजा हमसे है, उस तकाजा का कंप्लीटेशन आज हमसे नहीं होता, जिसकी वजह से आज सब कुछ होने के बाद भी आज हमारी मस्जिदें आबाद हैं, लेकिन मस्जिदों की जो बरकत हमारे समाज में मिलनी चाहिए वो बरकतें नहीं मिलती। मुसलमानों का कोई एक गांव बताइए जहां मस्जिद ना हो। मुसलमानों का कोई ऐसा मोहल्ला बताइए जहां मिलाद शरीफ की महफिल न हो। मुसलमानों का कोई एक इलाका बताइए जहां कोई काजी और मुफ्ती ना हो। मुसलमानों का कोई एक हल्का बताइए जहां पर मदारिस इस्लामिया नहीं रन करता हो। हर जगह मदारिस पहले से ज्यादा, जलसा पहले से ज्यादा, उलमा पहले से ज्यादा, पीरान पहले से ज्यादा, सब होने के बाद भी बरकतें पहले से कम क्यों है? पहले मुसलमान नमक रोटी खाकर भी दीन का काम करते थे और आज मुसलमान पुलाव और बिरयानी खाकर भी काम नहीं कर पाते। पहले मुसलमानों के पास कुछ साधन न होकर भी इस्लाम को हिंदुस्तान जैसे कुफरिस्तान में मुसलमानों ने आखिरी इंसान तक पहुंचाया। जिस गरीब नवाज की बारगाह में आज हम और आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में, आपने तो सिर्फ करामतें सुनी होंगी गरीब नवाज की कि सरकार गरीब नवाज ने अना सागर के पानी को एक कटोरे में बंद कर दिया। एक मौलवी साहब बताएं और आप नारा लगाएं। आपने तो सिर्फ इतना समझा होगा, सुना होगा कि सरकार गरीब नवाज घंटों अपने हुक्म से ऊंट को एक ही जगह बैठने पर मजबूर करती है। इस पर नारे भी लगते हैं, लगने भी चाहिए। आपने सुना होगा कि आप की जूती की पिटाई खाकर जोगी जयपाल जमीन पे आ गया, इस पे भी नारे लगते हैं। ये सारी करामतें गरीब नवाज की मुसल्लम है, गरीब नवाज से मंसूब है। मगर अगर आप गौर करेंगे गरीब नवाज की शख्सियत पे, तो आपको गरीब नवाज की ये करामत बहुत हल्की मालूम पड़ेगी। आपकी जिंदगी की एक इतनी बड़ी करामत, जिस करामत को दिखाकर आपने हिंदुस्तान जैसे कुफरिस्तानी धरती पर इस्लाम का परचम लहराया। यहाँ इस्लाम फैलाने में गरीब नवाज ने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था। सरकार गरीब नवाज तलवार लाए कहाँ थे कि तलवार इस्तेमाल करते? ये तो फकीर बेचारा जिनके पास एक लोटा, एक चटाई, एक असा, एक तस्बीह, कुरान शरीफ लेकर चलने वाला कहां से तलवार लाएगा तो इस्तेमाल करेगा? और तलवार के इस्तेमाल से कहीं इंसान का दिल बदला जाता है क्या? लेकिन सरकार गरीब नवाज इस हिंदुस्तान में जहां पर बेतहाशा आदमी अपने अपने एतबार से अपने अपने खुदाओं की पूजा करते हैं, गाय के पेशाब से लेकर खंजीर के लीद तक को लोगों ने खुदा माना इस धरती पे। मगर इस मुबारक पावन धरती पर 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत क्यों मिली, कैसे मिली? कभी हमको तौफीक हो तो हम इसको जानने की कोशिश करें। सरकार गरीब नवाज ने अपनी करामतें दिखाकर लोगों को कलमा पढ़ने पर मजबूर नहीं किया था, बल्कि अखलाक की तलवार आपने इस्तेमाल किया था। आपने इस्लाम का सही मैनिफेस्टो दुनिया के सामने रोनुमा किया था। आपने एक बेहतर इस्लाम को बेहतर तरीके से अपने किरदार के जरिए पेश किया था। एक किसान आपके शहर अजमेर से आपकी बारगाह में नमाज असर से कुछ देर पहले हाजिर हुआ। कहा सरकार गरीब नवाज इस वक्त दिल्ली का बादशाह अल्तमश आपके मुरीद का मुरीद है। जरा मेरी गुजारिश है कि आप उनसे कहिए ना कि यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस मेरी 20 बीघा जमीन को कब्जा कर ली है। मैंने कई साल से मैं लगान की रकम अदा नहीं कर सका, जिसकी बुनियाद पर मेरी जमीन हड़प ली गई, मेरी जमीन को हुकूमत ने कब्जा कर लिया। गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ?
कहा आप अपने मुरीद से कहिए कि वो अपने मुरीद को खबर कर दे, ताकि मेरी जमीन जो मकबूजा जमीन है वो छोड़ दी जाए, ताकि मैं उसी जमीन में खिदमत करके अपनी बीबी बाल बच्चों की परवरिश कर सकूं। सरकार गरीब नवाज फरमाती ठीक है, मैं नमाज असर पढ़ता हूं, फिर तेरा काम करूंगा। आपने नमाज असर अदा की, मसल्ला उठाया, कांधे पे लिया, लोटा हाथ में लिया, असा पकड़ा, आप रफ्ते सफर बांध लिए, आप वहां से चल पड़े। किस लिए? आप उस किसान की मदद करने के लिए, इस इरादे से कि इस किसान की हिमायत कैसे हो। किसान पीछे पीछे हो लिया। कहा सरकार आपने कुछ बताया नहीं कि मेरा क्या होगा, क्या मेरा काम होगा या नहीं होगा? सरकार फरमाते हाँ हाँ तेरा काम होगा, तुम अपना घर जा। सरकार गरीब नवाज अजमेर शरीफ से दिल्ली आए। कितनी दूरी है उसकी मसाफत आपको पता है, तकरीबन 400 किलोमीटर दूर की मसाफत तय करके पैदल चल के आप अजमेर से दिल्ली तशरीफ लाए। दिल्ली की सरजमीन पे आपने बादशाह के दरबार में आके बादशाह से कहा कि बादशाह मैं अजमेर से आया सिर्फ इस काम से कि मेरे अजमेर का एक गैर मुस्लिम किसान, यहाँ मुसलमान भी नहीं है, ये गैर मुस्लिम किसान है। आज हमारे तरफ मौलवी हो तो कहेगा कि बात तुम तो गैर मुस्लिम है, निकल जैसे, क्यों मैं तेरी हिमायत करूंगा? नहीं, इस्लाम किस चीज का पैगाम देता है गरीब नवाज ने अपने किरदार से बताया। एक गैर मुस्लिम की हिमायत करने के लिए, उसकी कोऑपरेट करने के लिए आप अजमेर से दिल्ली तशरीफ लाए, 400 किलोमीटर दूर की दूरी तय करके आप तशरीफ लाए। बादशाह ने कहा सरकार इतने छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी जहमत बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी? आप एक छोटा सा लेटर लिखते, उस लेटर को मैं पढ़ के जवाब लिखता, मेरा जवाबी लेटर को वहां की लोकल पुलिस पढ़ती, आपके शहर के किसान का काम हो जाता। आप इतनी दूर पैदल क्यों चल के आए? अगर आ ही गए हैं तो 2-4-5 दिन रह ले, का मौका दे, ज़ाहिर किस्मत आप तशरीफ लाए हैं। गरीब नवाज फरमाते नहीं, मैं इसी काम के लिए आया था। बादशाह अपने तमाम और अकीदतमंदों के साथ आपके पीछे पीछे हो लिया कि हुजूर 2-4 दिन रहने का मौका दें, 2-4 दिन खिदमत का मौका दें। आप नहीं रुके, फिर वापस चले गए। यानी सरकार गरीब नवाज 400 किलोमीटर दूर पैदल चल के आए, फिर वापस गए। जाते जाते आपने बादशाह के एक सवाल के जवाब में फरमाया कि बादशाह तू जो कहा कि हुजूर आपने खत लिखा होता तो मैं काम कर देता, इस पर मुझे भी यकीन था कि मैं किसी कासिद को भेजता तो तू जरूर उसका काम कर देता सुनने के बाद, मगर काम किसान को हो जाता, किसान को उसकी जमीन मिल जाती, किसान को उसका माल मिल जाता, मगर मुझे किसान को जमीन दिलाने के साथ साथ किसान का दिल और दिमाग भी जीतना था। मैं चाहता लेटर लिखता, काम होता, मगर किसान का मैं दिल कैसे जीत पाता? इसलिए मैं इतनी दूरी की मसाफत तय करके आया और वापस जा रहा हूं, ताकि किसान को जमीन मिल जाए और मुझे उसका दिल दिमाग मिल जाए, ताकि मैं उसके दिल को जीत लूं। यानी गरीब नवाज ने अपने किरदार से उस वक्त से लेकर अभी तक के तमाम इंसानों को यह पैगाम दिया है कि एक आदमी को अगर किसी का दिल जीतना होता है तो पहले अपने दिल को हारना पड़ता है। एक आदमी अगर सामने वाले के दिल को जीतना चाहता है तो पहले अपने आप को हारना होगा। तलवार से, बम से, बारूद से, ताकत से, शिद्दत से, आदमी जिहाद से, लाठी के जिहाद से, तलवार के जिहाद से एक आदमी किसी इंसान का माइंड वक्ती तौर पे चेंज कर सकता है। अभी इलेक्शन का मौका है, 2-4 महीने में वोटिंग होगी। वो आदमी जो एक मुखिया को 5 साल से गाली दे रहा है कि मुखिया बहुत खराब है, काम नहीं किया, विकास नहीं किया, एक रात में, 1 मिनट में 2-4-5 हजार रुपया में उस इंसान का माइंड ऐसा चेंज होगा जिसने 5 साल तक उसको गालियां दी हो। वो आदमी फौरन बोलेगा इनके तरह कैंडिडेट ही कोई नहीं है, बीवी से वोट दिलवाएगा, बच्चे से वोट दिलवाएगा, अब समाज के दूसरे अफराद को भी वोट देने की तलकीन करेगा। यानी 5 साल तक का दुश्मन को 2-4 हजार में आदमी बेच लिया, खरीद लिया, उसका दिमाग को अपनी तरफ डाइवर्ट कर दिया, अपनी तरफ मोड़ लिया। मगर दिल जीतने के लिए पैसे की हाजत नहीं पड़ती, दिल जीतने के लिए एक इंसान को अपना दिल हारना पड़ता है, एक इंसान को सही इंसान का नजरिया पेश करना होता है। गरीब नवाज ने इसी मिशन का जो आगाज अपने कैरेक्टर से फरमाया था, इसी को देखकर इस कुफरिस्तानी सरजमीन पर 1-2 हजार नहीं बल्कि 90 लाख लोगों को कलमा नसीब हुआ, यही कैरेक्टर को देखने के बाद। यहाँ 40 साल तक हमारी मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ा है। जिस दिन इमाम साहब की रुखसती होती है, 10 आदमी अगर उनकी रुखसती पर रोते हैं तो 5 आदमी गाली भी देते हैं कि बड़ा कमीना आदमी था, खाली लड़ाता था, खाली ठगता था। यानी 40 साल तक हम नमाज पढ़ा है तो हमारी मस्जिद के हमारे मुतवल्ली सेक्रेटरी सदर हमारा नहीं हो सकते, मगर गरीब नवाज एक कलील मुद्दत में इस हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों को आपने अपने कैरेक्टर के जरिए ईमान की दौलत दी। काश ये जिंदा हो जाए आज हम मुसलमानों के अंदर, काश हम भी एक इंसानी कैरेक्टर की शक्ल में
एक सही सालिम मुसलमान बन के दुनिया के सामने इस्लाम का सही नजरिया पेश कर दे, उन जालिमों को फिर मानना होगा कि इस्लाम ही दुनिया को शांति दिलाएगा, इस्लाम ही दुनिया को अच्छाई दिलाएगा, इस्लाम ही दुनिया को शांति का माहौल प्रदान करेगा। यानी ये कब होगा? जब हम मुसलमान खुद एक कंप्लीट मुसलमान बनकर एक सही इस्लामिक नजरिया दुनिया के सामने पेश करेंगे, उसे हाईलाइट करेंगे, तब जाकर गैर मुस्लिम्स हमारे कैरेक्टर को देखकर इसको मुतासिर होंगे। मगर यहाँ इस काम को करने की हमको फुर्सत कहाँ? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, ये हमारे भाई साहब दुआ फरमाइए कि अल्लाह इनकी मेहनत कबूल फरमाए। कमेटी के ही लग रहे हैं, कमेटी के सारे नौजवान, ये हमारे खुर्शीद भाई, तबरेज आलम साहब, अफजल हुसैन साहब, ये तमाम भाई सब बहुत मेहनत किए हैं। अल्लाह इनकी मेहनतें कबूल फरमाए, बदले में दारिन की सादतें अता फरमाए। बस गौर कीजिएगा, बात समझ में आ रही है? एक अजीबो गरीब अंदाज की मैं तकरीर करता हूँ। बोला छेदार ना तो मेरी उर्दू है, ना फिर मैं वो उसका आदी हूँ, ना फिर मैं किस्सा कहानी पर ज़्यादा परिश्रम डालता हूँ, ना तंज़ो मज़ा से लबरेज मेरी तकरीर होती है। हालांकि ये इसके लिए, इस काम के लिए मैंने अपने बड़े भाई अल्लामा खलीलुल्लाह चतुर्वेदी को सारी जिम्मेदारी दे दी है। ये सारा काम आप ही निभाइए भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। कैसे पटाना है, कैसे सुभान अल्लाह बोलवाना है, कैसे नारे लगवाने हैं, और बखूबी इस फन को हजरत अंजाम देते हैं। आप दुआ फरमाएं कि हजरत की सेहत बनी रहे, ताकि ज़्यादा दिनों तक हमारे जलसों में आकर जलसे को कामयाब करते रहे। हजरत ये सब काम के लिए हजरत जाने जाते हैं। गौर कीजिएगा, यानी सरकार गरीब नवाज ने अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से जो इस्लामिक तबलीग का एक मजाज दिया है, एक सही मजाज दिया है, वही मजाज हम में से हर बच्चे और मर्द से हर मर्द को पेश करना होगा, हर इंसान, हर मुसलमान को पेश करना होगा। तब जाकर ज्यादा जोखिम बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी दुनिया को इंतजार है कोई ऐसा रहनुमा मुझे मिले। आज भी दुनिया करा रही है, सिस्किया ले रही है। भले ही आज यूनाइटेड स्टेट की बुनियाद डल पड़ी हो, भले ही आज पूरी दुनिया मुत्तहिद हो इस बात पर कि दुनिया को शांति दिलाने का काम हम करेंगे, दुनिया से जंग मिटाएंगे, दुनिया में ब्रदरहुड और भाईचारा का पैगाम नशर करेंगे, दुनिया को एक शांति का माहौल देंगे। मगर 70-80 साल से उस तंजीम की मेहनत और उस मेहनत पर पूरी दुनिया की ताकत कारगर है, मगर दुनिया नाकाम हो गई है। दुनिया का सबसे सुपर पावर मुल्क अमेरिका इस वक्त वो खुद इसको लीड कर रहा है, इस तंजीम को। उसके बाद भी जब वक्त जरूरत हो तो वो भी अपना गन तान देता है कि मैं चीन को उड़ा दूंगा। चीन बोलता है मैं अमेरिका को खत्म करूंगा। हमारे देश से पड़ोसी देश परेशान, पड़ोसी देश से हम परेशान। यानी सारी दुनिया की कोशिश होती है कि दुनिया से जुल्म और ज्यादती का खात्मा हो जाए, शांति का माहौल आए, मगर दुनिया नाकाम हो गई है। आज भी दुनिया के हर व्यक्ति को खुशी का इंतजार है, शांति का इंतजार है। अगर इस्लामिक नुक्ते नजर से हम मुसलमान इसके लिए आगे बढ़ जाए, फिर दुनिया का ये इंतजार खत्म होगा। दुनिया कराहती हुई हालत से बिल्कुल जो बेजार हो चुकी है, इससे आजाद होकर एक अच्छी हवा, एक अच्छी सांस लेने के लिए अपने आप को आमादा हो जाएगी। मगर हम मुसलमान पहले इसके लिए तैयार हो जाए तब ना। यहाँ तो हमको हमारे दिमाग में नशा है कि हम तो मुसलमान हो गए। हम तो खतना में अपने बेटे के खतने के मिलाद शरीफ में हम तो मौलाना साहब को बुला लिए, मौलाना अनवर नजामी साहब आ गए, मौलाना मुस्तकीम साहब आ गए, कारी अख्तर सिया आ गए, मिलाद शरीफ पढ़ दिए, मुसलमान हो गए। निकाह के टाइम पे अल्लामा साहब को बुला लिए, निकाह पढ़ा दिए, मुसलमान हो गए। आज हमारा ईमान सिर्फ नमाज जनाजा में, निकाह की महफिल में, मिलाद शरीफ में, खतना के मिलाद में, सिर्फ हमारा ईमान वही दिखता है। मगर ईमान का सही मुतालबा जो ईमान हमसे करता है वो कहां हमारे समाज में है। वो आज भी हो जाए तो दुनिया की वो कौम जो आज भी नाचने गाने पर अपनी जिंदगी का एक एक हिस्सा निछावर करती है, वो अपने नाच गाने की तमाम तर औकात को कुर्बान करके इस्लाम के आगोश में आके कलमा पढ़ती हुई वो कौम नजर आएगी। इसलिए कि जिस तरह दुनिया का बड़े से बड़ा नचनिया ने कलमा पढ़ा है, दुनिया का खतरनाक से खतरनाक आदमी, दुनिया का वो बॉडी बिल्डर आदमी जिनकी बॉडी, जिनके फाइटिंग स्टाइल को देखने के बाद आदमी सामने से हट जाता, वो आदमी जब इस्लाम की हक्कानियत को पढ़ता है, समझता है, तो इस्लाम कबूल करने से अपने आप को रोकता नहीं है। इस्लाम इतनी तेजी से आज से 200 साल तक, आज से 50 साल तक इतनी तेजी से दुनिया का एक फेवरेबल मजहब बना रहा, जिसकी बुनियाद पर इस्लाम दुश्मनी के मजाज रखने वाले लोगों के दिलो दिमाग में कोहराम मच गया। ये क्या हो रहा है? क्यों इस्लाम इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है? क्यों मुसलमानों का हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता जा रहा है? चुनांचे आज से 50 साल पहले हिंदुस्तान से 7,500 किलोमीटर दूर इंग्लैंड की सरजमीन पर एक बैठक रखी गई। उस बैठक में दुनिया भर से इस्लामिक दुश्मनी की बातें करने वाले, सोचने वाले, इस्लाम मुखालिफ ज़हनियत के हामिलीन को वहां बुलाया गया। मकसद क्या था कि
इस्लाम को कैसे मिटाया जाए, मुसलमानों को कैसे बर्बाद किया जाए, मुसलमानों का बढ़ता कदम कैसे रोका जाए, मुसलमानों की बढ़ती तादाद कैसे कंट्रोल की जाए। चुनांचे उन लोगों ने उस बैठक में एक दूसरे से मशवरा करते हुए कहा, उसने एक दूसरे से सवाल किया, व्हाई इस्लाम इज ग्रोइंग सो फास्ट, इस्लाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है, इस्लाम की तरक्की के पीछे की वजूहात क्या है, इस्लाम दुनिया को बताता क्या है, इस्लाम दुनिया को पढ़ाता क्या है, इस्लाम में दुनिया के लिए कौन से सौगात रखे हैं। चुनांचे उस सेमिनार पे जब दुश्मनों ने गौर किया, इस्लाम की तमाम जंगों की कहानी उसने मुताला की, जंगे बद्र में कामयाबी मुसलमानों को मिली, उस कामयाबी पर भी उसकी नजर पड़ी। जंगे ओहद में थोड़ी सी मुसलमानों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, उस परेशानी के असबाब को भी उसने बहुत करीब से महसूस किया। उसके बाद एक प्रोफेसर दूसरे से, दूसरा पढ़ा लिखा तीसरे से, सब एक दूसरे से अपनी राय शेयर करना शुरू किया। उसने अपनी तंजीम से, उसने अपनी उस नशिस्त से दुनिया को बताया कि इस्लाम का खात्मा ऐसे आसानी से होने वाला नहीं है, इस्लाम वो खात्मा करने वाला मजहब नहीं है। अगर इस्लाम का खात्मा चाहिए तो उन लोगों ने एक मजाज दिया था कि मुसलमानों को मिटाने के लिए सबसे पहले उलमा किराम को मिटाना पड़ेगा, उलमा किराम की जिंदगी के तमाम तरक्की के रोड़े को उनसे हटाना पड़ेगा, तब जाकर मुसलमान बर्बाद होंगे। उसने खुद दुनिया को कहा कि मुसलमान तब तक कामयाब रहेगा जब तक मुसलमानों का अमल कुरान के फार्मूले पे रहेगा, नबी के फरमात पे रहेगा। मुसलमान जब तक अल्लाह और उसके रसूल के कानून पे अमल करते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों का खात्मा नहीं कर सकती। इसलिए मुसलमानों के खात्मे के लिए जरूरी है कि पहले मदारिस मिटाए जाए, मसाजिद मिटाए जाए, उलमा किराम मिटाए जाए, मुसलमानों के रहबर की जिंदगी की हर तरक्की के सहारा पर ईंट और पत्थर की बारिशें बरसाई जाए, ताकि मुसलमानों के रहबर जब तरक्की नहीं करेंगे, खुद बखुद मुसलमानों का बढ़ता हुआ कदम रुक जाएगा। हमारे जालिमों ने 50 साल पहले हमारी बर्बादी का जो सपना देखा, उस सपने को साकार करने के लिए उसने जो तंजीम बनाई मुसलमानों की बर्बादी के लिए, उसकी तंजीम का ही हिस्सा है कि मदारिस बंद किए जाए, मसाजिद में ताले लगाए जाए, मुसलमानों की तरक्की को रोकने के लिए उलमा से और उनकी आवाम से, आवाम के बीच में एक दीवार खींची जाए, यानी उलमा को आवाम के खिलाफ, आवाम को उलमा के खिलाफ भड़काया जाए। जिस दिन ऐसा माहौल नाफिज होगा, खुद बहुत छोटी मोटी कोशिश से इस्लाम मिटता चला जाएगा। चुनांचे 50 साल की उनकी तारीख आज हमारे गांव समाज में देखी जा रही है। भले ही हमने कलमा पढ़ा है, मगर उनकी तंजीम को हम चला रहे हैं। हमारे घर में कुरान की तिलावत होती है, मगर उनकी तहरीक हम चलाते हैं। हमने मस्जिद तामीर जरूर की है, मगर उनकी तहरीक का आज हम हिस्सा बन रहे हैं। कौन से गांव का इमाम साहब अपने गांव के तमाम लोगों से खुश है? इमाम साहब जिनकी तनख्वाह आज हमने 5000 रखी, उस पर भी इतनी धमकी के साथ आज उनको हम पैसा देते। एक इमाम साहब जो 5000 6000 रुपया पाएगा, इमाम साहब जब खुद ही गरीब रहेगा तो वो अपने समाज को कैसी ताकत लाकर वो अपने समाज को ये बताने की कोशिश करेगा कि हक क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है। आज हमने अपने अइम्मा, अपने उलमा की जिंदगी को, जिंदगी के जीने के तमाम दरवाजे को इस तरह से लॉक कर दिया है। इस लॉकडाउन में शायद हमारे घर में चूल्हे जलते रहे, मगर हमारे उलमा ने भीख मांगने पर मजबूर हुए, कोई सब्जी की दुकान किए, कोई सब्जी बेचने पर मजबूर हुए। क्या कर दिया आप लोगों ने? आज भी ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती है कि 8 महीने हो गए किसी मस्जिद के इमाम को तनख्वाह नहीं मिलती। इमाम साहब तनख्वाह के इंतजार में रहते कि सिक्योरिटी साहब से कहेंगे जल्दी से तनख्वाह मिल जाए। सिक्योरिटी साहब बेचारा धमकी देते कि गांव वाला देगा तब ना मैं दूंगा, मैं अपने बाप के घर से आपको पैसा दूंगा। यानी वो सिक्योरिटी साहब, मुतवल्ली साहब, जिनका बेटा सऊदीया में 50,000 रुपया महीना कमाता है, मगर महीना लगने से पहले भिखारी की तरह करता है। वो सदर साहब जिनका भाई खुद 1 लाख रुपया महीना कमाता है, मगर उनके दिल की आत्मा कभी ये नहीं कहती कि 1 लाख रुपया उनके घर में हर महीने का इनकम होता है, फिर भी उनके पास पैसे की कमी रहती है। और ये मौलवी साहब 5000 कमाने के बाद कैसे अपनी बीवी बाल बच्चों को पालेंगे? जाहिर है जिस कौम के रहबर अपनी जिंदगी के जरिए, अपनी जिंदगी को सिर्फ जरिए माश के लिए इस्तेमाल करेंगे, वहां तबलीगी काम नहीं हो पाएगा। अगर एक मुसलमान चाहता है कि ईमानदारी से उसके समाज में इस्लाम की तबलीग होती रहे, तो इसके लिए जरूरी यह है कि उसके अइम्मा हज़रात खुशहाल जिंदगी गुजारे। उनकी कम से कम तनख्वाह इतनी हो कि उसका बेटा मुतवल्ली का भतीजा सऊदीया से आने के बाद भी अपने को इमाम साहब की तनख्वाह के सामने छोटा समझे, अपने
को ये महसूस करे कि मैं भी मौलवी होता, मैं भी कुरान हिफ्ज किया होता, मैं भी 10 साल जिंदगी मदरसे में उलमा इकराम की पिटाई खाकर बर्दाश्त करके आलिम दीन बना होता, तो आज मेरी भी तनख्वाह इतनी होती और गांव घर में मैं भी इमाम बनकर लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता। ये तमन्ना वो करते। आज उलमा का प्रोडक्शन जो कम होता जा रहा है, इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने उलमा के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं हम बाधित हुए हैं। हम इसके वजूहात हैं, हम इसके असबाब हैं। यही वजह है कि आज गैर कौम को एक मौका सा मिल गया है, वो हर एक महाज पे हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। आज हमारी तबलीग नहीं हो पाती, आज कलमा दुनिया के उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। आज हम दुनिया को यह बताने के लिए आमादा नहीं है कि सच्चाई क्या है। दुनिया आज भी चाहती है कि मुसलमानों के घरों से कुरान की तिलावत की आवाज से बाहर ना आए। आज भी दुनिया चाहती है कि मुसलमानों की बच्चियों के हाथ में हमेशा मोबाइल की स्क्रीन पर उनकी निगाह है। दुनिया आज भी चाह रही है कि मुसलमान जब तक कुरान पे अमल करेगा उसको नहीं मिटाया जा सकता, इसलिए उसके पास कुछ ऐसे हथियार दिए जाए जिसके इस्तेमाल की वजह से उनके पास कुरान की तिलावत के लिए औकात कम पड़ जाए। वो हमेशा मोबाइल में, टीवी में, वो हमेशा अपने घर में खुराफात को जन्म देने में वो व्यस्त रहे। तब वो कुरान कम पढ़ेंगे। जब कुरान कम पढ़ेंगे तो उनके घर में बरकतें नहीं आएंगी, वो कुरानी फार्मूले पे अमल नहीं कर पाएंगे। और जब वो कुरानी फार्मूले पे अमल नहीं करेंगे तो खुद बहुत मुसलमान बर्बाद होता जाएगा, खुद बहुत मुसलमान मिटता चला जाएगा। इसलिए अब ऐसी सिचुएशन में जबकि हमारे दुश्मनों ने हमको मिटाने के लिए मदारिस को बंद करने की तहरीक चलाई, उलमा की जिंदगी के तरक्की के हर दरवाजे को बंद करना चाहा, जब तक कि जब हमारे दुश्मन ये कामयाब हो उससे पहले हम बेदार हो जाए अपने उलमा इकराम की इज्जत करने के लिए, कुरानी फार्मूले पे अमल करने के लिए, मसाजिद मदारिस की दीवार मजबूत करने के लिए हम इस कदर आगे बढ़ जाए कि हम अपने किरदार से दुनिया को बता दें, एक दुनिया की जालिम कौम तूने मुझे मेरे खात्मे के लिए कसमें खा रखी है। दुनिया का कोई जालिम कहता है 2050 से पहले इस्लाम का खात्मा यकीनी है। हिंदुस्तान का एक पागल नचनिया आज से 5 साल पहले कहा कि 2025 से पहले हिंदुस्तान को हम मुसलमानों से मुक्त कर देंगे। जब हम अपने किरदार से मुसलमान बनकर दुनिया के सामने पेश हो जाए, दुनिया जिसने कसमें खा रखी है, वो जालिम जिसने कसमें खा रखा है कि हम 50 तक इस्लाम मिटाएंगे, हम 24 और 25 तक इस्लाम मिटाएंगे, हमारे किरदार को देखने के बाद उनको मानना पड़ेगा कि 2050 आते आते दुनिया का सबसे फेवरेबल मजहब इस्लाम होगा, दूसरा कोई मजहब नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हयत अल्लामा मौलाना मुसव्विर रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत खूब। यानी ये कब होगा? जब हम ईमान का सही तकाजा अपने किरदार से पेश करें। ये नहीं कि कलमा पढ़ लिए, कुरान खानी करवाए, मिलाद पढ़ा दिए, काम हो गया, जनाजे में मौलवी साहब निकाह पढ़ाए, काम हो गया। नहीं, ईमान का तकाजा क्या है कि मुसलमान जहां रहेगा वहां जुल्म और ज्यादती से वो समाज पाक रहेगा। मुसलमान जहां रहेगा वहां किसी का दिल दिमाग नहीं तोड़ा जाएगा। मुसलमान जहां रहेगा वहां कभी किसी को अजियत नहीं दी जाएगी। मुसलमान जहां रहेगा वहां हया का माहौल रहेगा। मुसलमान जहां रहेगा वहां पर्दे की शासन होगी। मुसलमान जहां रहेगा वहां कोई दुख या कोई मुसीबत ज़दा नहीं बसेगा। आज हम गौर करें कि क्या ये तकाजे को हम कंप्लीट करते हैं क्या? नहीं। आज मुसलमान सबसे ज्यादा अपने भाई की तकलीफ से करा रहा है। कौन मुसलमान ऐसा है जो अपने समाज के, अपने दूसरे भाई से की तकलीफ से बिल्कुल न कराता हो? किसी का बेटा सऊदीया चला जाए तो उसके पड़ोसी के दूसरे के दिलो दिमाग में दर्द होने लगते हैं कि कैसे दुबई चला गया, कैसे इनके बेटे को नौकरी लगी, कहां से ये पैसा लाता है, कैसे इतनी दुकान इतनी चलती है। यानी आज हम अपने भाई की तरक्की रोकने के लिए इस तरह कमर बांध के खड़े हैं। हम भाई को सताने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई को अपनी तकलीफ से आजाद नहीं कर सकता, वो कैसे अपने किरदार से ईमान की तबलीग करेगा? पैगंबर इस्लाम ने किसी जमाने में कहा था, अल ईमानो बिजुम सबूना शोबा व अफजलुहा कौलुन ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ानी तरीक वल हया शोबतुम मिनल ईमान। यानी हमने ईमान को सिर्फ कलिमा समझा, कलिमा पढ़ना समझा, मगर मेरे मुस्तफा ईमान समझाते हुए आज से 1400 साल पहले हमको बता गए कि नहीं, मुसलमान बनने का मतलब ये नहीं कि आदमी सिर्फ कलिमा पढ़े। पैगंबर फरमाते हैं कि देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ बिलीफ, ईमान के बहुत सारे
हिस्से हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, ईमान के कई स्टेप्स हैं, कई सीढ़ियां हैं। मानिए इस्लाम एक बुलंदी का नाम है। जिस तरह आदमी छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेता है और उस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए हर स्टेप पे कदम रखना जरूरी है। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा पायदान, चौथा, पांचवा, यानी जितने पायदान, जितने स्टेप छत पे चढ़ने के लिए उस सीढ़ी से जुड़े रहते हैं, उन तमाम पायदान पे कदम रखकर चढ़ना जरूरी होता है। उसी तरह मुस्तफा करीम फरमाते कि इस्लाम एक ऐसी बुलंदी का नाम है जिसके पहले पायदान का नाम है कलिमा पढ़ लेना। यानी कलिमा पढ़ने के बाद हम तरक्की की पहली सीढ़ी के पहले पायदान पे अपने कदम जमा लिए। मगर पहले पायदान पे कदम रखने का मतलब यह हरगिज नहीं कि हम तरक्की को पहुंच गए। मुस्तफा करीम फरमाते इमाततुल अज़ानी तरीक वल हया शोबतुम मिनल ईमान, यानी ए ईमान लाने वाला, तुमने शायद कलिमे को ही ईमान समझा, नमाज को ईमान समझा, रोजे को ईमान समझा, हज और ज़कात को ईमान समझा। नहीं नहीं, नमाज ईमान नहीं है, रोजा ईमान नहीं है, हज और ज़कात ईमान नहीं है। मुसलमानों के माशरे में नमाज पे अमल होता है, मुसलमानों के माशरे में ज़कात दी जाती है। हम मुसलमान हैं इसलिए हज करते हैं, मगर हज करने वाला हर नमाज पढ़ने वाला मुसलमान हो ये जरूरी नहीं है। ईमान किसको कहता है? मुस्तफा करीम फरमाते हैं अल ईमानो बेजुम सबून शोबा फअफज़लुहा कौलुन ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ानी तरीक। सरकार फरमाते हैं मुसलमान बनने का मतलब यह है कि एक आदमी कलमा पढ़ के मुसलमान बनने की पहली सीढ़ी पर, पहले प्रोसेस पे पांव रख दे, मगर आखिरी और अंतिम सीढ़ी मुसलमान बनने के लिए जरूरी यह है कि उस पर भी मुसलमानों का कदम हो। सरकार फरमाते हैं वो अदनाहा इमाततुल अज़ानी तरीक, टू रिमूव एनी डिस्टर्बिंग आइटम फ्रॉम द वे, इट इज आल्सो द सिंबल ऑफ बिलीफ। किसी भी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाना मोमिनों की पहचान है। किसी भी तकलीफ दे चीज को, यानी मोमिन वो होगा जहां कोई तकलीफ दे चीज न हो, मुसलमान जहां होगा वहां कांटे न हो, मुसलमान जिस माशरे में होगा वहां किसी को किसी से अजियत न हो। मगर हम क्या ऐसा मुसलमान है क्या? अगर रात किनारे कोई चीज रखी है तकलीफ दे चीज, तो उसको 20 रास्ते में लाके रखेंगे कि 1 घंटे के बाद मेरा एक भाई जाएगा, वो जख्मी होगा, खून गिरेगा, बेतहाशा पैसा खर्च होगा, वो हॉस्पिटलाइज होगा। यानी हमारी आज कोशिश, हमारी जिद्दोजहद ये होती है कि हमारा भाई, हमारा पड़ोस तबाह हो जाए, सिर्फ हमारा मकान बड़ा रहे, हमारी इनकम ज्यादा होती रहे। ये मुसलमानों की पहचान, ये ईमान वालों की शनाख्त होती है क्या? एक यहूदी बादशाह रात के सन्नाटे में अपने मानने जानने वालों के साथ एक जगह जाने के इरादे से घर से निकला। रात के अंधेरे में रास्ते में किसी पत्थर से चोट लगी, खून के फवारे गिरने लगे, बादशाह बेहोश होकर गिर पड़ा। बहुत देर के बाद जब होश में आया, लोगों ने उनसे कहा, उनके साथियों ने कहा, सरकार बादशाह सलामत, इस पूरे हल्के के आप बादशाह हैं, यहाँ के रेजे रेजे के ताल्लुक से आपको इल्म है कौन सा रास्ता बेहतर है, कौन सा रास्ता बेहतर नहीं है। मगर आप यहाँ का बादशाह होने के बाद भी क्यों गलत रास्ते पर जाने पर आप तैयार हुए? सरकार दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिए होते तो शायद आप जख्मी न होते, आपको चोट न लगती, आपका खून नहीं बहता। आपने क्यों यह गलत रास्ते पे जाने पर आमादा आप हुए? आप क्यों इस गलत रास्ते को सिलेक्ट किए? बादशाह ने कहा, हाँ मैं इस इलाके का बादशाह हूँ, यहाँ के रेजे रेजे चप्पे चप्पे के ताल्लुक से मुझे मालूम है कि कहाँ क्या है, मगर मैं इस इलाके से, जिस इलाके से मैं गुजरना चाहा, मैं जानता हूँ यह इलाका खराब है, मगर यह भी मुझे पता है जिस रास्ते को मैंने चलने के लिए इख्तियार किया वो रास्ता मुसलमानों के इलाके से गुजरता है। मैं जानता हूँ कि जिस रास्ता, जहाँ मुसलमानों का इलाका है, जो मुसलमानों का इलाका है, जो मुसलमानों की सोसाइटी है, वहां कहीं कांटा नहीं हो सकता है, वहां पत्थर नहीं हो सकता है, वहां कोई तकलीफ दे चीज नहीं हो सकती है। बादशाह पलटकर अपने लोगों से कहता है, आज मैं यकीन से कह सकता हूं जिस रास्ते से, जिस पत्थर से मुझे चोट लगी है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस रास्ते से सुबह से किसी भी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। अगर एक मुसलमान भी इधर से गुजरा होता तो यह पत्थर जिससे मुझे चोट लगी है, जरूर मैं ये मुसलमान इस पत्थर को किनारे रख दिया होता। ये एक यहूदी का ईमान और उसका बिलीफ, उसका ट्रस्ट हम जैसे मुसलमानों पर इतना मजबूत था कि मुसलमान जहां से गुजरेगा वहां कोई पत्थर, कोई ईंट, कोई रोड़ा, कहीं कुछ नहीं होने वाला। मगर आज हमने पत्थर बिछाने पर, आज हमने किसी को जख्मी करने पर इतना बल देते हैं। आज हमारा समाज कहां कहां जख्मी नहीं हुआ है, आज हमने अपने ईमान को कहां कहां तार तार
नहीं किया है। आज शादी ब्याह के मौके से देख लीजिए, एक समधी दूसरे समधी को परेशान करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। ये आज 25 तारीख को, अब बीती हुई 25 फरवरी को एक खबर हमको आपको सबको झिंझोड़ दी है। वो खबर हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सिटी अहमदाबाद के रिवर में एक हमारी बेटी की खबर, वो आयशा की खबर, जिसने अपने ससुराल वालों की जुल्म ज्यादती को ना सहन करते हुए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। बिलाशुबह इस्लाम में खुदकशी हराम है, आत्महत्या सुसाइड हराम है, इतना हराम काम है कि इसको इस्लाम कभी जस्टिफाई नहीं करता। मगर इस अजीम हराम काम को वो पढ़ी लिखी लड़की करने पर क्यों मजबूर हो गई? क्या हमने कभी इस पे गौर किया? क्यों आज हिंदुस्तान की हर जबान से सिर्फ वो आयशा के लिए दर्द की आवाज निकलती है? क्यों आज जुल्म और ज्यादती को फरोग देने वाले एंकर भी उसकी आयशा की हिमायत में बोल पड़ा है? वो सारी कहानी आज मुस्लिम समाज में हो रही है। वो मुस्लिम कौम जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा औरतों के प्रोटेक्शन के लिए आवाज उठाई, वो मुसलमान जिसका मजहब दुनिया में सबसे पहले बेटियों को बचाने के लिए आवाज उठाया, वो इस्लाम जिसने बहनों को इज्जत दी, माओ को उसको हुकूक दिए, जिसने बेटियों को उसका राइट्स दिया। मगर आज हमारे आंगन में, आज हमारे घरों में, आज हमारी बेटियां महफूज नजर नहीं आ रही है। जिस मजहब का हमने कलमा पढ़ा है, उस मजहब इस्लाम के पैगंबर ने सबसे बड़ा स्टेप औरतों की हिफाजत के लिए क्या उठाया था? आपने फरमाया अल मुस्लिमो मन सलमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सरकार फरमाते कि मुसलमान वो है जो मुसलमान की जुल्म ज्यादती से, दूसरा मुसलमान उसके कैरेक्टर से महफूज रहे, यानी हमारे जुल्म से, हमारे जुल्म चाहे हाथ से हो, जबान से हो, किसी प्रकार से किसी पर ना हो। लेकिन आज उस बेटी वाले के ऊपर हमने कितना जुल्म किया, कितनी ज्यादती की। एक आदमी जिसके घर में बेटा क्या पैदा हो जाए, वो आदमी तमन्ना करता है कि आने वाले 2-4-10 साल के बाद मेरे घर में एक अपाची जरूर आएगी, मेरे घर में एक 4 व्हीलर की आमद होगी, मुझे 2-4 लाख कैश में मिलेगा, मेरे घर में 1 लाख रुपया की फर्नीचर आ जाएगी। यानी जहेज का कारोबार आज हम जैसे मुसलमानों से चल रहा है। वो गैर मुस्लिम कौम, वो हिंदुआना रस्म और रिवाज आज हमारे समाज में आकर हुकूमत कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा, क्या यही मुसलमानों की पहचान है क्या कि शादी के मौके से किसी की बेटी की जिंदगी को, किसी बूढ़े इंसान की जिंदगी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो आदमी कभी अल्लामा मुस्तकीम के पास, कभी हमारे अल्लामा खलीलुल्लाह चतुर्वेदी साहब के पास, कभी अल्लामा बशरुल्लाह साहब के पास आकर कहे हुजूर नमाज जुमा की तकरीर में आप फरमा दीजिएगा कि मैं अपनी बेटी की शादी कराना चाहता हूँ। 5 तारीख को हमारे दरवाजे पर बारात आएगी, 4 तारीख की शाम तक का हमारे समधी जी ने टाइम दिया है कि समधी जी 4 तारीख की शाम तक अगर अपाची आपने नहीं खरीदी, अगर 4 लाख कैश आपने डिपॉजिट मेरे अकाउंट में नहीं कर दिया, अगर अच्छे क्वालिटी की फर्नीचर की खरीदारी की खबर मुझ तक नहीं पहुंच गई, तो 5 तारीख को मैं बारात लेकर आपके दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। एक मजबूर मजदूर किसान बाप, मजबूर बाप रो रो कर बेतहाशा बुरा हाल कर लिया है। इमाम साहब से कहता है, इमाम साहब 10-10 रुपया के लिए गुजारिश कर दीजिए अपनी या मुक्तदियों से कि नमाज जुमा के बाद 10-20 रुपया मुझे दे दे। फिर अगर वहां से उसका पैसा हो गया काम के लायक तो ठीक है, वरना ट्रेन के डब्बे में चप्पे में एक व्यक्ति के आगे भीख मांगता है। मुखिया जी 5,000 दे दीजिए, सरपंच साहब 2,000 दे दीजिए, विधायक जी 10,000 दे दीजिए। 5 तारीख को बिटिया की शादी है, 4 तारीख तक मैं अगर पैसा जमा नहीं कर दिया, 4 तारीख तक अगर अपाची खरीद कर समझी जी के दरवाजे पर नहीं लगा दिया, तो 5 तारीख की शाम में दरवाजे पर बारात नहीं आएगी। मुखिया जी तब मेरी बेइज्जती होगी, मेरी बेटी खुदकशी कर लेगी, मेरी बेटी अपनी पैदाइश को अपने लिए लानत समझेगी। ए मुखिया जी 2-4 हजार रुपया देकर मदद कीजिए। यानी ये माहौल आज हम क्रिएट किए हैं कि एक गरीब आदमी दर बदर की ठोकरें खाकर पैसे का इंतजाम करता है ताकि समधी के लिए गाड़ी का इंतजाम हो, समधी के लिए 4 लाख का इंतजाम हो, समधी जी के लिए ये फर्नीचर का इंतजाम हो, ये जहेज के तमाम सामान का इंतजाम हो पाए। मैं कहना चाहूंगा अगर वो गरीब आदमी सामान खरीद लिया तो ठीक है, वरना घर वापस आता है, उस गरीब बच्ची की मां जेवरात बेचती है, उस गरीब बच्ची का भाई दुकान बेचता है, गरीब बच्ची का बाप जायदाद और प्रॉपर्टी को दांव पे लगाकर अपने समधी की ख्वाहिश की तकमील के लिए वो आगे बढ़ता है। यही मुस्लिम समाज हमने बनाया है क्या? यही ईमानी तकाजा है क्या कि एक आदमी के दिलो दिमाग को जख्मी किया जाए, अपने घर में 4 लाख ले आए और दूसरे को फकीर बना दे, अपने घर में अच्छी क्वालिटी की फर्नीचर ले आए, दूसरे शख्स को चारपाई पर सोने का मौका भी न दे, हम पुलाव बिरयानी का मजा लें, दूसरा आदमी फाका कश हो जाए। यानी आज हम अपने बेटे की शादी कराकर खूब रंगरेलियां मनाते हैं, अबीर छींटते हैं,
डीजे बजाते हैं, गाने चलाते हैं, खूब दोस्तों को दावत करके वलीमा पे वलीमा, मुर्गा पे मुर्गा हम खूब खिलाते हैं। हमें पता नहीं जिस 4 लाख रुपया को हमने खर्च किया है, जिस शख्स से हमने 4 लाख रुपया का डिमांड किया है, वो 4 लाख मेरे घर में आया है, मेरे घर में खुशहाली आई है, मगर एक आदमी फकीर हो गया है। मेरे घर में अपाची आ गई है, मगर एक आदमी तंगदस्त हो गया है। मेरे घर में पैसा आ गया है, मगर एक आदमी भिखारी होता जा रहा है। ये हमारा मुस्लिम मुआशरा है जो आज समझने का नाम नहीं ले रहा। आज एक हमारी बेटी आयशा खुदकशी की है, मगर आयशा मरते मरते हम जैसे मुसलमानों को पैगाम दे गई है। ए सरारी के मुसलमानों, ए सीवान के मुसलमानों, ए बिहार के मुसलमानों, अगर आपने अभी तक न समझा अपने माहौल को सुधारने का शौर, अगर आप में बेदार न हुआ, आज गुजरात की आयशा मरी है तो 4 साल के बाद सरारी की आयशा फातिमा मरेगी, सीवान की बेटियां मरेंगी। हमारा मुआशरा बेटियों से खाली होगा। कोई बाप नहीं चाहेगा कि वो किसी बेटी का बाप बने, कोई भाई नहीं चाहेगा किसी बेटी का भाई बने, कोई नहीं चाहेगा कि उसके आंगन में किसी बेटी की पैदाइश हो। इस जहेज की लानत के खात्मे के लिए सर से पांव तक जितने लोग सामाजिक एतबार से जिम्मेदार हैं, सबको कस्में खा के आगे आना होगा, इस इरादे से कि हम लोग इसको मिटा के दम लेंगे। एक ऐसा मुस्लिम समाज बनाएंगे जहां पर बेटे की शादी के वक्त, भाई की शादी के वक्त, कोई भाई अपने भाई को ब्याहते वक्त ये न देखे कि माल कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, गाड़ी कहां से आएगी। अगर देखना ही होगा तो वो ये देखे कि लड़की अच्छी कहां मिल जाएगी, नेक और पारसा खातून कहां मिल जाएगी, कलमा पढ़ने वाली कहां मिलेगी, नमाज पढ़ने वाली कहां मिलेगी। इस इरादे से लोग अपने भाई और अपने बेटे की शादी कराएंगे। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, एक नेक खातून को जिस दिन हम अपने घर की दुल्हन बनाकर लाएंगे, हो सकता हो कि हम अपने समाज का अच्छा खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं वो, लेकिन जब गरीब की बच्ची हमारे घर में दुल्हन बनकर आएगी, जैसे ही पहला कदम वो हमारे घर में रखेगी, वो देखेगी या अल्लाह ये गजब हो गया, मैं कहां मजदूर की बेटी ठहरी, मैं कहां ठेला चलाने वाले की बेटी ठहरी, मैं कहां रिक्शा पुलर की बेटी ठहरी, मगर मेरा ससुर इतना महाराजा इंसान, मेरा शौहर इतना दौलतमंद इंसान, चारों तरफ मकानात ही मकानात, बिल्डिंगें नजर आ रही है। या अल्लाह मेरा ससुर एक गरीब की बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाया है। अब इस गरीब की बेटी, अब अल्लाह तुझसे दुआ कर रही है कि मेरे ससुर के घर में बरकत अता फरमा, मेरे शौहर की कमाई में बरकत अता फरमा। एक गरीब की नमाजी ईमानदार बेटी अपने आंचल को लहराकर हमारे लिए, आपके लिए बरकतों की दुआएं करेंगी, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। फिर हमारे घर में 1-2 गाड़ी नहीं, अगर गरीब की दुआ रहेगी तो 50 गाड़ियां दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी ये जलसे का पैगाम है कि हमको जहेज को खत्म करना होगा, जहेज की लानत से समाज को पाक करना होगा। जब हम जहेज की मांग करते हैं ना, उस वक्त एक बेटी वाले से पूछिए उसकी कैफियत क्या होती है। 60 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद भी दिल्ली पंजाब में ओवर टाइम खटता है वो गरीब बेचारा, कि ओवर टाइम नहीं करेंगे तो बिटिया की शादी कैसे कराएंगे। एक भाई सऊदीया से 4 साल के बाद वापस आता है ताकि बहना की शादी करा सको। यानी आज हमने ऐसा समाज बना दिया है जहां एक भाई चाहता नहीं है कि समाज में मैं किसी बहन का भाई बनूं, एक बाप चाहकर भी वो तैयार नहीं होता कि किसी बेटी का मैं बाप बनूं। ऐसा समाज मुसलमानों का समाज होगा। और हम तब कहते हैं कि मौलाना साहब हमारी नमाज कबूल क्यों नहीं होती, हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, क्यों नहीं हमारे घर में बरकत होती है, क्यों अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल नहीं होता है, क्यों हम नमाज पढ़ते हैं नमाज का सही बेनिफिट हमको नहीं मिलता। कैसे हमको नमाज का सही बेनिफिट मिलेगा। हमने कुरानी फार्मूले को घर से निकालकर एक गैर मजहबी फार्मूले पर अमल करना हमने अपने लिए काबिल फख्र समझा। हमें नहीं पता जिस मजहब का हमने कलमा पढ़ा है, उस मजहब के पैगंबर ने, उस मजहब के बानी ने बेटियों को बचाने के लिए एक पैगाम जो दुनिया को दिया था, वो पैगाम क्या था। मन आला सलासा बनात फअदबहुन्ना व जवज़हुन्ना व अहसन इलैहिन्ना फलहुल जन्ना। यानी सरकार फरमा गए, ए ईमान लाने वालों सुन लो, तुम समझते हो कि सारा सवाब सिर्फ नमाज में है, रोजे में है, नहीं। सरकार फरमाते मन आला सलासा बनात, यानी एनीवन फ्रॉम योर सोसाइटी हु हैज एट लीस्ट 3 डॉटर्स, तुम में से जो कोई भी अपने समाज में कम से कम 3 बेटियां पैदा
पैदा किया, पैदा करके उसकी परवरिश की, परवरिश के बाद उसकी शादी दिलाकर भी उसके साथ बेहतर व्यवहार आखिर वक्त तक करता रहा। तो मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह उस बाप को जन्नत का गिफ्ट अता फरमाएगा। अल्लाह सबर, यानी जो मुस्लिम समाज बेटियों को जीने का हक दिया, जिस मुस्लिम समाज ने बेटियों की इज्जत के लिए सबसे पहले आवाज बुलंद की, उस जमाने में मजहब इस्लाम ने बेटियों को बचाया। जिस जमाने में बेटियों को बचाने का कोई रिवाज ही नहीं था, जिस जमाने में बेवाओं की दूर दूर तक इज्जत नहीं थी, जिस जमाने में माओ को बाजारों में ले जाकर एक बेटा बेचने में अपने लिए फख्र समझता था, जिस माहौल में बेटियों की पैदाइश के बाद एक बाप उसे जिंदा दरगोर करने में अपने लिए फख्र समझता हो, उस माशरे में मजहब इस्लाम ने उस बेटी को, चाहे वो बहन की सूरत में हो या बेटी की सूरत में हो या माँ की सूरत में हो या समाज के खवातीन हजरात की सूरत में हो, हर एतबार से मजहब इस्लाम के पैगंबर ने एक से बड़ा एक स्टेप उठाते गए। आप फरमाते गए, बेटी के पैदा करने वालों की हौसला अफजाई फरमाते गए, तब जाकर दुनिया को मजाज मिला। तब जाकर आज हमारा ये जाहिल नेता दिल्ली का बोलता है बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, जो खुद आज तक भी जिसके घर में बेटी आई ही नहीं, जो आज खुद अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सका, जो उसके घर में ना बीवी है, ना माँ है, ना बेटी है, ना कोई बहन है, जो आज तक अपने पूरे खानदान में किसी औरत की इज्जत नहीं किया, मगर इस्लामिक फार्मूले से मुतासिर होकर यह समझ गया अगर हुकूमत चाहिए तो इस्लाम का फार्मूला नशर करना पड़ेगा, अगर कुर्सी चाहिए तो इस्लामिक नुक्ते नजर से बेटियों को बचाने की बात करनी पड़ेगी। आज वो भी नेता बोलने पर मजबूर है, बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ। मैं कहना चाहूंगा अगर हम अपने किरदार से बेटियों को पढ़ाने और बेटियों को बचाने लग जाए, हमारा समाज अगर जहेज की लानत से पाक हो जाए, फिर दुनिया यह कहने पर मजबूर होगी कि मजहब इस्लाम नमाज का मजहब बाद में है, रोजे का मजहब बाद में है, हज और ज़कात का मजहब बाद में है। मजहब इस्लाम तो सर से पांव तक इंसानियत और आदमियत का मजहब है। मजहब इस्लाम में दिल शिकनी नहीं, मजहब इस्लाम में किसी को दिल दुखाया जाए ये उसकी कोई जगह नहीं है। हाँ, कुछ लोग समझ सकते कि मौलाना साहब हमको अल्लाह ने पैसा दिया, मेरे पास पैसे की फरावारी है, मुफ्ती साहब किबला लोग उलमा कराम बैठे हैं, मैं बहुत गंभीर मसला आपके बीच रख रहा हूँ। जहेज मांगना हराम है, जहेज मांग के लेना हराम है, और ये ऐसा ही हराम है जैसा खिंजीर का मीट खाना हो, उससे भी कहीं बढ़ के हो। जैसे पखाना खाना हराम है, जैसे सूद और ब्याज खाना हराम है, उससे कहीं ज्यादा ये जहेज का माल लेकर खाना हराम है। क्योंकि जहेज और सूद, ये खिंजीर के मीट में कितना फर्क है। खिंजीर हराम होने के बाद भी उलमा किराम से पूछिएगा, वक्त जरूरत जब एक आदमी को समझ में आ जाए कि अब जिंदगी बचाना मेरे लिए जरूरी है और इसके अलावा कोई दूसरा जुगाड़ नहीं है, तो दो चार अल्लाह सुब्हान नारे तकबीर, मैं आ रहा हूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप ही नहीं, सुनिए, आप ही नहीं, मैं आ रहा हूं उस मौजू पर। इस मजलिस में जितने भी लोग बैठे हैं सबसे मैं कहलवाऊंगा, अभी देखिएगा कामयाब हो गया। अभी सारे लोग बोलेंगे, अभी मैं आ रहा हूं हजरत, मैं आ रहा हूं वहां पे पहुंच रहा हूं। जहेज मांगना हराम है, जहेज मांग के लेना हराम है, मांग के लेना हराम है, और ये खिंजीर के मीट से ज्यादा हराम है। खिंजीर का मीट वक्त जरूरत आदमी खा सकता है, इसकी इजाजत इस्लाम ने दे रखा है, मगर जहेज उससे भी खतरनाक मांग के लेना हराम है। मगर बगैर मांगे देना जायज है, जायज होने के बाद भी देना मुनासिब नहीं है। जायज होने के बाद भी नहीं देना चाहिए। अगर मेरी नजर से आप देखेंगे तो जायज होने के बाद भी देना हराम है। लीजिए, बहुत बड़ा मसला उलमा किराम के बीच में मैं रखा हूं। जहेज बगैर मांगे देना जायज होने के बाद भी अगर मैं अपनी तहकीक पेश कर दूं तो आप भी कहोगे कि हराम है वो, क्योंकि देने के बाद आप और हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में सब लोग आपकी तरह पैसे वाले नहीं है, सब लोग एक कैटेगरी के नहीं है, सबका बेटा भतीजा सऊदीया में नहीं रहता, सबका बिजनेस हाईलाइटेड नहीं है, सब ठेकेदार और चौकीदार नहीं है, सब लोग नौकरी होल्डर नहीं है, सब लोग सर्विस वाले नहीं है। जाहिर है एक दो आदमी अमीर होगा, मगर वहां मजदूर भी है जहां हम रहते हैं, वहां किसान भी है जहां हम रहते हैं, वहां फाका कश भी है जहां हम रहते हैं, वहां कोई यतीम बच्ची ऐसी है जिसका बाप दुनिया को छोड़ चला है। यानी जिस माशरे में
जगह हम रहते हैं वहां अमीर गरीब सब लोग रहता है। हमको पैसा हुआ जायज समझ के जोश में आकर हमने अपनी बेटी को फ्रीज दिया, दामाद को गाड़ी दिया, समझी को 4-5 लाख रुपया दिया। मगर एक गरीब की बेटी सिस्कियां लेकर पुकार उठेगी, काश मैं भी नौकरी होल्डर की बेटी होती, काश मैं भी ठेकेदार की बेटी होती, काश मैं भी पैसे वाले की बेटी होती, काश मेरा बाप भी सऊदीया में रहता, मेरा भाई भी दिल्ली खटता, तो मेरा भाई भी मुझे वॉशिंग मशीन देता, मेरा भाई भी फ्रीज देता, मेरा भाई भी कूलर देता, मेरा भाई भी 4 लाख कैश देता, मेरा भाई भी गाड़ी 4 व्हीलर मुझे जहेज में देता। यानी उस वक्त वो गरीब की बच्ची का दिल टूटेगा। और इस्लाम में किसी का दिल तोड़ना हराम है, किसी का दिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अल्लामा मुसव्विर रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। उसके बाद ये क्यों ये दिल शिकनी हराम है? एक नौ मुस्लिम से किसी ने पूछा कि आप इस्लाम के किस फार्मूले को से मुतासिर होकर आपने इस्लाम कबूल किया? उसने कहा कि पैगंबर इस्लाम के तमाम फार्मूले को तो मैं नहीं पढ़ सका, मगर इब्तदाई 2-4 कानून जैसे पढ़ा, 2-4 कैरेक्टर पे निगाह दौड़ी, फौरन मैं समझ गया कि जिस मजहब का मैं खात्मा चाहता हूँ, जिस मजहब को मैं मिटाना चाहता हूँ, उस मजहब के उस मजहब का कानून कितना अच्छा है। वो नौ मुस्लिम कहता है कि वो कहानी पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से, जब आपकी बारगाह में आपके मदीना शहर से एक साहबी आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और रोकर अर्ज करने लगा, सरकार सुबह से मेरा बेटा गायब हो गया है, मैं बेटे को मदीने की गलियों में हर जगह तलाशा, कहीं मेरा बेटा ना मिला, सरकार रो रो कर मेरा बुरा हाल है, घर में मेरी एहलिया रो रो कर परेशान है, सरकार आप दुआ फरमा दीजिए कि मेरा बेटा मिल जाए, कहीं से मेरा बेटा आ जाए ताकि मेरी बीवी रोने से बाज आ जाए, ताकि मुझे तस्कीन हो जाए, तस्कीन मिल जाए, तस्कीन हो जाए, सरकार आप दुआ फरमा दीजिए। नबी अभी दुआ के लिए हाथ उठाने ही जा रहे थे, एक सहाबी उसी मजलिस से खड़े हुए, अर्ज क्या सरकार अभी कुछ घंटे पहले मैंने इस शख्स के बेटे को सामने वाले गार्डन में चंद बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है, चंद बच्चों के साथ टहलते देखा है, खेलते हुए देखा है। इतना सुनना था कि वो सहाबी जो नबी की बारगाह में दुआ की दरखास्त पेश करने के लिए हाजिर हुए थे, फौरन उल्टे कदम भागे अपने बेटे को सामने वाले बागीचा में देखने के लिए। सरकार फरमाया कि पकड़ो उसे, बुलाओ उसे। 2 सहाबी हो लिए उनको बुलाने के लिए, वापस बुलाया, कहा कितनी जल्दी है आपको, क्यों भागे जा रहे हैं, कहां आप चले जा रहे हैं, क्या जरूरत पेश आ गई इतनी जल्दी जाने की? कहा सरकार आपको तो पता है सुबह से मैं बेटा को नहीं देखा हूं, मेरी बीवी भी रो रही है, मैं भी रो रहा हूं, सरकार मैं इसलिए दौड़ दौड़ के भाग रहा हूं, जा रहा हूं ताकि जल्दी से बेटे को लूं और जाकर उनकी मां के सामने पेश करूं ताकि मेरी बीवी रोना बंद कर दे। नबी फरमाते हैं हाँ तुम जाओ, कौन तुमको जाने से मना करता है, मगर जब तुम गार्डन पहुंचोगे वहां बेटे को खेलते हुए देखोगे, उस वक्त जब तुम बेटे को देख लो तो अपने बेटे को हरगिज बेटा कह के मत बुलाना। अब वो साहबी अर्ज करते हैं सरकार बेटा मेरा है, पैदा मैंने किया है, उसके मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारी मेरे साथ, माजी मेरे साथ, हाल मैं देख रहा हूं, माजी मैंने देखा है, सरकार मैं अपने बेटे को नहीं बेटा कहूं तो क्या कहूं? नबी फरमाते हैं घर जाकर बेटा कहना, वहां बेटा को बेटा ना कहना। कहा इस फलसफे का मतलब क्या है? सरकार फरमाते हैं सहाबी सुन ले, तूने अपने बेटे को सुबह से नहीं देखा है, एक अजीबो गरीब कैफियत तेरे दिलो दिमाग में तारी होगी, एक अजीबो गरीब कैफियत के साथ एक हसीन अंदाज में तुम अपने बेटे को बेटा कह दोगे, इसलिए मैं जानता हूं तेरा बेटा जहां खेल रहा है वहां चंद बच्चे भी खेल रहे हैं, उन चंद बच्चों में 2-4 बच्चे तो ऐसे जरूर होंगे जिनका बाप मर गया है, जिनके सर से बाप का साया खत्म हो गया है। तुम जब बच्चों के सामने में अपने बेटे को बेटा कहोगे, एक यतीम बच्चा पुकार उठेगा काश मेरा बाप जिंदा होता, काश मुझे भी कोई इसी तरह हसीन अंदाज में अच्छे तलफ्फुज के साथ बेटा कह के बुलाता। इसलिए ए सहाबी कहीं ऐसा न हो तू बेटा तुझे तेरा बेटा मिल जाए और तुम किसी की दिल शकनी की वजह से गुनहगार भी हो जाओ, इसलिए हरगिज अपने बेटे को बेटा मत कहना। ने इस्लाम में दिल शकनी किस तरह दिल तोड़ना, किसी को ठेस पहुंचाना हराम है। जब ये ठेस पहुंचाना हराम है तो किसी को गरीब बनाना कितना हराम होगा, किसी को मजबूर बना देना कितना हराम होगा, किसी को फाका कश करना कितना हराम होगा, जहेज लेकर अपने घर को भर लेने और दूसरे के घर को बिल्कुल खाली
खाली करना कितना खतरनाक हराम काम, कितना खतरनाक जुर्म मुजरिम होगा वो इंसान जो ऐसा करता है। भले ही ऐसा करने वाला, भले ही उसका बेटा सऊदीया में हो, 50 लाख रुपया महीने की आमदनी वो करता हो, भले ही समाज का मुखिया का बेटा हो, भले ही वो अपने इलाके के विधायक का पोता हो, भले ही वो अपने राज्य के क्या बोलते हैं कि सीएम का भतीजा हो, भले ही वो अपने स्टेट के सदर सुदूर, अपने मुल्क के सदर सुदूर के खानदान से उसका ताल्लुक हो, यानी वो जहेज लेने वाला, जहेज की मांग करने वाला, जहेज मांगने वाला, जहेज का डिमांड करने वाला, जहेज का मुतालबा करने वाला, जहेज की लिस्ट बनाने वाला, जहेज के लिए फोन पे फोन करने वाला अपने गांव का मुखिया हो सकता है, पैसा वाला भी हो सकता है, चौधरी हो सकता है, मास्टर हो सकता है, हाजी साहब हो सकता है, वो मौलाना साहब भी हो सकता है, वो प्रधानमंत्री हो सकता है, वो राष्ट्रपति हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, मगर इंसान नहीं हो सकता। इंसान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए क्या कुछ कम थे कुरूबिया। इंसान इसलिए नहीं कि इंसान वो होता है जो हमदर्दी से काम ले, इंसान वो होता है जो अखुवत और भाईचारा को प्रमोट करे, इंसान वो होता है जो एक दूसरे की मजबूरी समझे, इंसान वो होता है जो एक दूसरे की जरूरतों पर ध्यान दे। यानी जहेज मांगने वाला वो जानवर जैसा सलूक करने वाला है, वो इंसान नहीं है। इसलिए आज इस अजीमुशान जलसे में जो आप पांचों पीर की बारगाह में हाजिरी दिए हैं, मुझे पता है कि आपने 10-20 इसलिए दिया था, आपने 100-50 इसलिए दिया था कि उलमा की हाजिरी होगी, उलमा के बीच में मैं बैठूंगा, उलमा की नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शमीम अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर। मैं अर्ज कर रहा था कि पैसा मांगने वाला कभी भी वो जहेज में रुपया मांगने वाला, डिमांड करने वाला, वो सब कुछ हो सकता है मगर इंसान नहीं हो सकता। क्योंकि इंसानी फितरत का मुतालबा यह है कि इंसान इंसानियत की ज़रूरत समझे, इंसान की मजबूरी समझे। वो आदमी कैसे इंसान होगा जो दूसरे को भिखारी बना दे, वो आदमी कैसे इंसान होगा जो दूसरे को फाका कश के माहौल में छोड़ के अपने घर को भर ले। इसलिए इस अजीमुशान जलसे का आपने एहतमाम किया है ताकि उलमा कराम की तकारीर होगी, हम तकारीर सुनकर अमल करेंगे। पांचों पीर की बारगाह में आप हाजिर हैं। आज इस अजीमुशान बारगाह की तरह बेहतर मौका शायद कभी मुझे मिले, क्योंकि यहाँ इस वक्त काजी का ये शहर कानपुर है, चीफ जस्टिस ऑफ कानपुर बैठे हुए हैं, हाकिम शरअ कानपुर बैठे हुए हैं। इनकी मौजूदगी में इसरारी के तमाम मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर रत्ती भर भी ईमानी जज्बा आपके अंदर बेदार है, आप बाबा से मोहब्बत करते हैं, इन उलमा किराम की मौजूदगी का एहसास आपको है, अपने उलमा के फरामीन पे आप अमल करते हैं, अगर मरने के बाद मैदान क़यामत में अल्लाह के सामने हाजिरी पर आपको यकीन है, अगर मरने के बाद हिसाब और किताब के मरहले से गुजरने पर आपका ईमान है, तो एक वादा मैं आपसे कराना चाहूंगा, इन उलमा किराम की मौजूदगी में इस मजलिस में बैठा हुआ हर इंसान, चाहे वो बेटे की सूरत में हो या दादा की सूरत में हो या बाप की सूरत में हो, इस मुबारक महफिल में पांचों पीर अलैहिर्रहमा की बारगाह में बैठ खड़े होकर आप अपने हाथों को उठाकर ये बताएं कि मौलाना साहब, मैं भी बेटे का बाप हूं, मैं भी किसी छोटे भाई का भाई हूं, मैं कसम खाता हूं आपके सामने, मैं ये इरादा करता हूं, मैं शादी करूंगा बेटे की मुफ्त में, मैं शादी कराऊंगा भाई की मुफ्त में। जरा खड़े होकर सब लोग वादा कीजिएगा, मैं दुआ करूंगा, उलमा किराम दुआ करेंगे, आमीन कहेंगे। इनके आमीन कहने की बरकत से मुफ्त में आप शादी कराने के लिए आप यहाँ पे दुआ करेंगे, आप या तमन्ना करेंगे, आप वादा करेंगे, इंशाअल्लाह 50 तरह से बरकतों की नहरें आपके घर से गुजरेंगी, रहमतों की बारिशें अल्लाह आपके घरों में बरसाएगा। जरा सब लोग खड़े होकर बोलिए, मैं समझना चाहता हूं, खड़े होकर बोलिए, खड़े होकर बोलिए। आप पीर की बारगाह में बैठे हुए, नारे तकबीर, अभी खड़े रहिएगा, खड़े रहिएगा। रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वादा कीजिए कि आप अपने बेटे की शादी में जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे, वादा कीजिए। बोले इंशाल्लाह नहीं करेंगे। मैं अब दुआ करता हूं कि अल्लाह, ये गांव वालों ने उलमा किराम की मौजूदगी में ये इरादा बनाया, पुख्ता इरादा बनाया, अल्लाह इनके घरों में रहमतों की बारिश अता फरमा, इनके बाल बच्चे जहां भी हैं सबकी कमाई में बरकत अता फरमा। बैठिए।
बस मैं समझ गया, वाकई में आप सुधरने की नीयत से जलसा किए हैं, लफाजी के लिए नहीं, किस्सा कहानी के लिए नहीं। अब मैं अपनी तकरीर को बिल्कुल शॉर्ट करने जा रहा हूं। मैं कामयाब अपने आप को समझ रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने वादा किया है और मुझे उम्मीद है आप मुफ्त में शादी कराएंगे, अपने बेटे और भाई की शादी कराएंगे, डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं यार। मुसलमानों का यह काम नहीं कि किसी का दिल तोड़ दे, मुसलमानों का यह काम नहीं है। मुसलमानों का काम है टूटे हुए दिलों को जोड़ना। मुसलमानों का काम है कि जिसके आंसू बहता हो, बहते हुए आंसू को पोंछकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दे देना। मुसलमानों का काम है कि तंगदस्त को तंगदस्ती से निकालकर सड़क पे ले आना। मुसलमानों का काम है गड्ढे में गिरे हुए इंसान को सड़क पे लाकर उनको भी जिंदगी जीने के मौके देना। आज हम अगर मुसलमान हैं तो सही ईमानी तकाजा हमसे यह है कि हम मुसलमान बनकर अपने आप को दुनिया के सामने हाईलाइट करें। खुद हम जब सड़कों से गुजरेंगे, हमारी बच्चियां गुजरेंगी, हमारी बेटियां गुजरेंगी, हमारे नौजवान गुजरेंगे, गैरों की बच्चियां देख के तरस खाएंगी, काश मैं भी मुस्लिम घराने में पैदा हुई होती तो आज मेरे बाप को इतना टेंशन ना होता। काश मैं भी कलमा पढ़ने वाले के घर में पैदा होती तो आज मेरा भाई सऊदीया में 5 साल मशक्कत के साथ, मेहनत के साथ कमाने पर मजबूर ना होता। हम अगर मुफ्त में डीजे से पाक, गाने से पाक, सस्ती शादी कराने का रिवाज को फरोग दे देंगे, इंशाअल्लाह बेपनाह रहमतों की बारिशें हमारे घरों में नाजिल होंगी। और हम अगर खुराफात को जन्म देंगे, हम अगर इसके खात्मे के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे समाज का खात्मा होगा, हमारा समाज मिट जाएगा। समाज में कई हजार बेटियां हर महीने में अपनी जान देने पर मजबूर हो जाएगी। यही पैगाम पैगंबर इस्लाम दे गए, मन राम मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। यानी आज मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? जैसे ही कोई खुराफात देखे, किसी भी तरह से किसी को बिदअत पर अमल करता हुआ देखे, किसी भी खिलाफ शरअ काम को किसी मुसलमान को करता हुआ देखे, बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी क्या है? पहले आप गौर कीजिए, हम क्या मुसलमान हैं, हमारी हैसियत क्या है? कुरान फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान कहता है यू आर द बेस्ट नेशन अमंग इंटायर मैनकाइंड, यानी दुनिया में सब सारी कौम से बेहतर कौम तुम हो। तुम कौम मुस्लिम दुनिया की सबसे अच्छी कौम हो। क्यों? इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास पैसे की फरावानी है, इसलिए बेहतर कौम हो। कुरान कहता है तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम इसलिए दुनिया की बेहतर कौम हो कि तुम हमेशा लोगों को भलाई की बात बताती हो और लोगों को बुराइयों से रोकने का काम करती हो। इसलिए कुरान हमारी कैफियत भी बताया और हमारी कामयाबी की वजह को भी कुरान बताया कि हम इसलिए दुनिया की बेहतर कौम है कि हम मुसलमान हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? जहां भी खुराफात देखें उसे बंद कर दे, जहां भी कोई गलत काम होता हुआ देखे उसको जिस तरह से भी हमसे मुमकिन हो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। नबी फरमाते मन राअ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, यानी सरकार कह गए कि तुम में से कोई भी अपने समाज में जब किसी भी खिलाफ शरअ काम को होता हुआ देखे तो बहैसियत मुसलमान तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? नबी फरमाते फलयुगय्यिरहु बियदी। तो मुसलमान होने की सूरत में हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने हाथ का इस्तेमाल करें, अपने बाजू की कुव्वत का इस्तेमाल करके उस उभरने वाले खुराफात के खात्मे के लिए हम आगे बढ़ जाए, उसके खिलाफ जिहाद करें, उस खुराफात को अच्छाई में बदल दे, उस गलत को सही में बदल दे, उस बिदअत को हक में बदल दे। यानी ये मुसलमान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये बनती है। उसके बाद नबी क्या कहते हैं? अगर तुम में से किसी को डर लगता हो कि मैं अगर किसी भी खिलाफ शरअ काम को कहीं होता हुआ देखूं, अगर हाथ का इस्तेमाल करूं, हाथ का इस्तेमाल का मतलब क्या? अगर जूता बरसाना पड़े तो बरसा दिया जाए, लाठी उठानी पड़े तो लाठी उठाया जाए, चप्पल बरसानी पड़े तो चप्पल बरसाना पड़े तो बरसा दिया जाए, ताकि जो आदमी खिलाफ शरअ हमारे मुस्लिम समाज में हमारा बेटा भतीजा काम करता है, 2-4 जूता एक दिन उसका बाप गार्जियन बनकर उसके सामने उसको दे देगा, फिर कभी उसकी जरूरत ना करेगी कि वो खिलाफ शरअ काम करे। इसलिए इस्लाम मजाज दे रहा है, जैसे ही कोई गलत काम को करता हुआ देखो फौरन रोको, ताकि वो गलत काम की शासन तेरे समाज में न हो पाए, उस बदी की हुकूमत तेरे समाज में न हो पाए, उस गुनाह के काम की शासन तेरे समाज में न हो पाए, उसका मजाज ना बन पाए। इसलिए नबी फरमाते कि फौरन उसको रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करो। अगर तुम में से जिसको ये लगे कि मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करूं तो शायद मेरे खिलाफ ये पूरी कौम हो जाएगी, तो अब दूसरा ऑप्शन मुसलमान होने के नाते हमारे सामने है। नबी क्या कहते हैं? फइल्लम यस्तती फबिलिसानिही, अगर तुम अपने हाथ
हाथ को इस्तेमाल कर ना सको तो तू अपनी जबान के इस्तेमाल से उस जुल्म के खात्मे के लिए अपने आप को आमादा करो, यानी उस जुल्म के खिलाफ अपनी जबान का इस्तेमाल करो। जिस तरह हमारे उलमाए किराम मस्जिद के खिताब में, स्टेज की तकरीर से, समाज में चलते फिरते हमसे आपको से कहा जाते हैं कि ये हराम है, ये नाजायज है, उसी तरह आपको भी जिम्मेदारी है। अगर आप मुसलमान हैं तो अपनी जबान खोलिए और जहां भी गलत होता है गलत को गलत कहिए। ये ईमानी पहचान है, मुसलमान होने की शनाख्त यह है कि आप अपनी जबान का इस्तेमाल करें। तीसरा ऑप्शन सरकार फरमाते हैं वह इल्लम यस्तती फबिक़ल्बिही, अगर तुम में से किसी को लगे कि मैं अगर अपनी जबान खोलूंगा, जैसे कि हमारे उलमाए किराम को अक्सर लगता है, जाहिर सी बात है जिस मौलाना साहब को 5,000 रुपया देंगे उनको तो डर लगेगा भाई कि मुझे निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा, मैं घर चला जाऊंगा तो बीवी क्या खाएगी, बच्चा क्या खाएगा। यानी हम अपने उलमा की जिंदगी को जो आज बोझल बना है इसकी वजह यही है कि वो बिल्कुल हमारा मोहताज होके बिल्कुल नमाज पढ़ा रहे हैं। सरकार फरमाते कि कम से कम हमको दिल से बुरा जानना चाहिए। अगर जबान के इस्तेमाल से डर लगे, यानी आज मस्जिद के मौलवी साहब भी तकरीर वही करेंगे जो तकरीर करने के लिए हमारे मुतवल्ली साहब कहते हैं कि आज 20 मिनट 21 नहीं होना चाहिए, आज 30 मिनट 35 नहीं होना चाहिए। जिस मस्जिद के इमाम बिल्कुल पाबंद रहे, जिस मस्जिद के इमाम मुतवल्ली और सेक्रेटरी साहब के दायरे के बाहर न जाएं, ये उनके लिए बेहतर हम करार दें, तो उस मस्जिद से तबलीगी बातें कैसे बताई जाएंगी, वहां से उलमा किराम खिलाफ शरअ काम करने वालों के खिलाफ फतावे कैसे जारी फरमाएंगे। इसलिए सरकार फरमाते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है, फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बिही, तो तुम बहैसियत मुसलमान कम से कम जुल्म के खिलाफ तुम अगर हाथ नहीं उठा सकते, जबान नहीं खोल सकते, तो कम से कम अपने दिल से उस जुल्म को जुल्म समझो, ज्यादती को ज्यादती समझो, गलत को गलत समझो, बुराई को बुराई समझो और वहां से उसको बुराई समझते हुए हट जाओ। यह मोमिनों की पहचान है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, नबी कहते हैं ज़ालिका अज़अफुल ईमान, अल्लाहु समद, यानी ऐसा समझना, यानी किसी भी जुल्म को जुल्म समझना, गलत को गलत समझना, ज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये एक हल्के फुल्के मुसलमान होने की पहचान है। अल्लाह समद, समझे कुछ? यानी सबसे पहला सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं, हाथ, जूता, क्या? हाँ, मतलब आज हम जूते नहीं बोलेंगे, जो मानता ही नहीं है। एक बाप अपने घर का प्रधानमंत्री होता है, देश का जिस तरह प्रधानमंत्री है, वो कह दे कि रात में 8 बजे पैसा बंद तो पैसा बंद, वो कह दे ट्रेन बंद तो ट्रेन बंद, वो कह दे कि ये हो जाए तो वो ये हो जाए, यानी उनकी बात मानने को लोग तैयार रहते हैं। मजबूरी है भाई, नहीं मानेगा तो कहां जाएगा। उसी तरह एक बाप, एक दादा अपने घर का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है, बड़ा भाई अपने छोटे भाई का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है। वो भाई अपने भाई को अगर समझाए न माने तो एक दिन पिटाई करे फौरन मस्जिद दौड़ेगा, एक दिन उसको 2-4 जूता दे शराब से बाज आएगा, एक दिन 2-4 जूते दे वो जुआ खेलने से बाज आ जाएगा, मानेगा नहीं। प्रधानमंत्री है आप, घर के राष्ट्रपति की हैसियत आपकी है, एक जिम्मेदार है, आप मेहनत करते तो आपका बेटा खाता है, आप उसको पैसा देते हैं, आप सख्ती करेंगे। इसलिए इस्लाम कहता है कि सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो जुल्म के खिलाफ अपने हाथ का इस्तेमाल करता है। और उसके बाद दूसरे नंबर का मुसलमान कौन है? जो जुल्म के खिलाफ अपनी जबान का इस्तेमाल करता है। 1 नंबर हाथ उठाने वाला, 2 नंबर ये क्या बोलते हैं कि जबान खोलने वाला, तीसरा नंबर का टुटपुटिया मुसलमान मैं कहता हूं अपनी जबान में उसको ज़ालिका अज़अफुल ईमान, यानी ज़ोफ़े ईमान की पहचान है कि उनका ईमान अब कमजोर हो गया है। जो बुराई को बुरा समझता है, समझिए हल्का ईमान उसके पास बचा हुआ है। अल्लाहु समद। और जो कुछ बोले ही नहीं तो उसके पास कुछ भी ईमान नहीं होगा। और जब ईमान नहीं होगा तो ईमान की बरकत नहीं आएगी। जब ईमान की बरकत नहीं होगी तो यही होगा कि आज तबरेज मारा जाएगा, कल जुनैद मारा जाएगा, परसों क्या बोलते हैं फारूक मारा जाएगा, परसों हमारी बारी आएगी, फिर आपकी बारी आएगी। इसलिए ईमान मजबूत करना यह सबसे बड़ा डिमांड हमारा है। ईमान मजबूत रहेगा, आसमान भी हमारे लिए रहमतों की बारिश बरसाने पर मजबूर होगा। आसमान से कहेंगे कि सामने वालों पर कहर बन के टूट पर बादल फौरन टूट पड़ेगा। और जमीन से कहेंगे कि सामने वालों को अपने अंदर संभाले जालिम को, तो जमीन भी हमारे बात को मानने पर तैयार हो जाएगी। जब हम कंप्लीट मुसलमान बन जाएंगे तब। ये हमारे उलमा किराम का एक अजीम काफिला स्टेज पे है। हमारे बाद मुफ्ती साहब की तकरीर होगी। हजरत की मौजूदगी में चंद नासिहाना बातें जो मेरे ज़हन और दिमाग में आई मैंने आप तक पहुंचा दी, इस उम्मीद के साथ कि इस जलसे से जितने अफराद जलसे में आए, जिसने तकरीर सुनी, सब लोग ये इरादा बना लें कि आज से ही हम एक
पक्के मुसलमान होने की सूरत में अपने आप को दुनिया के सामने पेश करेंगे। एक बेहतर मुसलमान होने की सूरत में समाज को जुल्म से पाक करेंगे। एक बेहतर मुस्लिम मुआशरा होने की सूरत में समाज में हया और पर्दे का माहौल बनाएंगे। बेटियां बहनें जब भी मार्केट जाएंगी उनको पर्दे में रहकर जाने की तलकीन करेंगे। जहां भी हम समाज में रहें यही पैगाम दें। और एक चीज और मैं बताऊं कि आज निकाब पहनने का रिवाज चल पड़ा है। निकाब पहनना, मुफ्ती साहब मौजूद है, मजहब इस्लाम में कहीं निकाब पहनना नहीं है। कहीं दिखाइए कोई, किसने कह दिया आपको? इस्लाम में निकाब पहनना जरूरी नहीं है, इस्लाम में पर्दा करना जरूरी है। निकाब पहनने के बाद भी अगर हमारी बीवियां बेपर्दा रहें, निकाब वो डिजाइनदार, जालीदार, लच्छेदार, वो क्या क्या दार निकाब पहनने के बाद भी अगर उनके आज़ा ज़ाहिरी एतबार से या बातनी एतबार से दूसरों की निगाहों के लिए जीनत बन जाए तो वो निकाब पहनना हराम है। चाहे 50,000 का निकाब आप अपनी बीवी को पहनाए, जो टाइट हो, सख्त हो, जिसकी सख्ती की वजह से हमारी बीवी बिल्कुल वो ढांचे में ना आ पाए जो एक इस्लाम तकाजा करता है, तो वो निकाब पहनना हराम है। उससे बेहतर है कि 200 रुपया का सलवार सूट से का कपड़ा दे दे, पूरा बदन उसका ढक दे। ये रिवाज आज मुस्लिम माशरे में लच्छेदार और जालीदार निकाब का चल पड़ा है। सिंपल ढीला ढाला कपड़ा पहनाकर बीवी बहन को मार्केट, बाजार, स्कूल कहीं भी जरूरत पड़ने पर जाने की तलकीन करें। जब हमारी बेटियां पर्दे में रहेंगी इंशाअल्लाह सही बरकतें हमें मिलेंगी। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, जिस मुआशरे से जिसके घर की बच्ची के बाल का कोई हिस्सा दूसरे की निगाहों की जीनत बन जाए, उस समाज से अल्लाह दुआओं की बरकतों को उठा लेता है। यहाँ जहां बेपर्दगी रहती है वहां दुआ कबूल नहीं होती है। आज हमारी दुआ कबूल इसलिए नहीं होती है कि आज हमारे यहाँ बेपर्दगी आम है, चाहे लड़कों से हो या लड़कियों से हो। हम इसे कंट्रोल करें। हम मुसलमान हैं, निगाहों की हिफाजत करें, दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत करें। दुआ है मौला तबारक व तआला इस अजीब शान जलसे के एहतमाम और इंसराम में जितने भाइयों ने जिस तरह से हिस्सा लिया, पैसा दिया, चलकर एक खूंटा उठाकर या एक खूंटी लेकर या एक कदम चलकर, सोचकर, बोलकर, जिस तरह से भी इसका कोऑपरेट किया, अल्लाह सब की खिदमत को कबूल फरमाए और दारैन में सादत अता फरमाए, दारैन की सादत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।